हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वर्क के बारे में पता करेंगे कि वर्क क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी भ्रांतियां हैं इस वर्क को लेकर के, इसलिए आज मैं खास लेक्चर है यार, एकदम खास मैं लिख दे रहा हूँ। खास लेक्चर, खास, एकदम खास है भैया, समझे क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाप धुलने वाला है जो आज तक लोग करते आ रहे हैं। फिजिक्स में भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन दोनों के इक्वेशन में अंतर कुछ नहीं रहता, बस केवल और केवल प्लस और माइनस का होता है, ठीक। तो आखिर क्यों प्लस का अंतर होता है, क्यों माइनस का अंतर होता है, इन सारे झगड़ों का आज हम यहाँ पर निपटारा करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? वर्क पढ़ेंगे कि आखिर वर्क क्या है। क्योंकि आप वर्क अगर नहीं पढ़ोगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे निकालोगे? नहीं निकलेगा, समझे कि नहीं। वर्क यदि आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो आप कैसे यह बताओगे कि आपने कितना काम किया, कितना वर्क किया, ठीक। या आपने सिस्टम पर जो प्रेशर लगाया उससे उसका आयतन में कितना चेंज हुआ, कितना प्रेशर आपने लगाया, कितना काम किया, कितनी उससे एनर्जी में चेंज हुआ, ये सारा चीज आप शायद ना बता पाओ। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या? हमारा वर्क। और हमने आपको बताया था ना, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कौन है? हमारा वर्क है और हीट है। तो इन दोनों चीजों के बारे में तुम्हें डिटेल पढ़ना ही है, क्योंकि हमें क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, इन सारी चीजों के बारे में पता जो करना है, तो इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे वर्क कि आखिर वर्क है क्या। हमने बताया था ना, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, तो पहला काम तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, या मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है पहला पॉइंट। दूसरा है क्या? पाथ फंक्शन है, ठीक। इस चीज को ध्यान रखना, वर्क क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, और दूसरा क्या है? ये पाथ फंक्शन है। ये दो बातों को आपको क्या करना है? एकदम से ध्यान रखना, ये रास्ते तक ही सीमित होते हैं, ठीक। ये चीज आपको पता भी है, पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर जो आपको बताने वाले हैं ना, वो एकदम बेसिक चीज है जो आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हुए चले आए, और हाई स्कूल, इंटर, हर जगह जब भी आप साइंस की बुक खोलते हो तो क्या आपको नजर आता है? वर्क का फार्मूला, ठीक। परिभाषा पर अगर मैं जाऊं, इसके डिफिनेशन पर, तो वर्क होता क्या है? हिंदी में अगर मैं बोलूं तो कहा गया ना कि बल लगाकर बल की दिशा में किसी चीज को विस्थापित कर दी जाए तो वह क्या होता है? कार्य कहलाता है, ठीक। सीधी सी बात है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर मैं लिख रहा हूं, चीज को मैं वेक्टर में लिखूंगा। यदि मैं W की बात करूं तो W बराबर होता है क्या? बल, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना विस्थापित हुआ, ठीक। तो ये क्या है? फोर्स है, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और वो ये हुआ क्या? इसका डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर आप पढ़ोगे ना तो उसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट पढ़ाए जाते हैं, पहला डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। और ये कैसा डॉट प्रोडक्ट है? टू वेक्टर्स का। टू वेक्टर हैं, टू वेक्टर्स का जब भी डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता तो जानते हो हम लोग क्या लिखते हैं? एफ डी कॉस थीटा। आ समझ में? W बराबर एफ डॉट डी हमने लिखा था ना, तो ये क्या है? टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है। और जब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो आएगा क्या? एफ डी कॉस थीटा। जो लोग वेक्टर पढ़े होंगे ना अच्छे से, उनको पता होगा यह फार्मूला, कि जब भी आप W लिखते हो तो बल गुणे विस्थापन लिखा जाता है, और यह गुणा किसका होता है? वेक्टर्स का गुणा होता है। और वेक्टर्स जितने लोगों को आता है वो जानते हैं, जब भी हम टू वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो एफ डी कॉस थीटा आता है। नहीं पढ़े तो जाकर के पढ़ लेना कहीं से, ठीक। तो एफ डी कॉस थीटा आता है। अब यहाँ पर देखो हमको मिला क्या? W बराबर एफ डी कॉस थीटा, ठीक। अच्छा, एफ के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, P बराबर F बाई ए, ठीक। एकांक क्षेत्रफल पर जो आप बल लगाते हो वह दाब कहलाता है। और दाब का फार्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दाब का फार्मूला P बराबर क्या होता है? F बाई
ए, P बराबर F बाई ए। यदि मैं इसको पक्षांतर कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, F बराबर P A। क्या आ जाएगा, F बराबर P A। अब इसी F को हमें क्या करना है, यहां पर रखना है समीकरण फर्स्ट, इसको मान लो ये समीकरण सेकंड है। ठीक, अभी हम लोग करेंगे क्या, F बराबर पी ए को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो चलो रख देते हैं, यहां से रख देते हैं। हमको मिला क्या, F बराबर पी ए मिल गया। तो लिखेंगे W बराबर F बराबर पी ए, डी हमारे पास था कॉस थीटा। P तो P है, P के साथ रहेगा अकेले। ठीक, A क्या है, क्षेत्रफल है, D क्या है, विस्थापन। विस्थापन दूरी होती है। जब भी क्षेत्रफल में दूरी, एरिया में जब भी आप लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, आयतन, वॉल्यूम मिलता है हमेशा। ध्यान रखना इस चीज को कि ये जो V होता है ना, वो क्या होता है, लेंथ। लेंथ क्या है आपका, D है, और इसमें किस चीज का गुणा आप कर दो, एरिया का। ठीक, तो V बराबर AD या V बराबर DA, यानी क्षेत्रफल गुणे लंबाई बराबर क्या होगा, आयतन। ये आप लोग जानते हो, कक्षा 1 में बच्चे जानते हैं ये सब। ठीक, तो अभी क्या हो जाएगा, ये चीज V हो जाएगा, यानी PV cos थीटा। आ गया समझ में, ये क्या है, PV cos थीटा। अब ये जो फार्मूला आपको मिला भैया, थर्मोडायनेमिक्स इसी फार्मूले पर चलता है। जो लोग लिख देते हैं ना, कुछ भी लिख देते हैं भैया आजकल, PdV लिख देंगे, P एक्सटर्नल DV लिख देंगे, माइनस P एक्सटर्नल DV लिख देंगे, माइनस P इंटरनल DV लिख देंगे, कभी V इंटरनल DP लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। जैसा समीकरण मिलेगा कुछ ना कुछ लिखते जाएंगे, अपना काम करते जाएंगे। आखिर इसका मतलब क्या है, इस चीज को हमें यहाँ पर देखना है कि आखिर कौन जनक है, किसने इन सबको पैदा किया। वर्क ये तरह तरह के का है फार्मूला दे रहा है, कभी माइनस लग रहा है, कभी प्लस लग जा रहा है। इन सब के बीच क्या कहानी, उन कहानियों को यहाँ समझो आप लोग। यहाँ लिखा हुआ कहानी देखिए कहाँ से आया, मिला हमको अंततः क्या मिलता है, W बराबर PV cos थीटा। इसी चीज को हमें ध्यान रखना है कि W बराबर PV cos थीटा होता है। और ये आया कहाँ से, हमने इस वेक्टर्स को हल किया, इसको हल किया, देखो सामने लिखा हुआ है। ठीक, अब हम इसको लेकर के सारा खेल रचने वाले हैं भैया, सारा माया जाल समझते हो ना, सारा माया जाल भैया यही है। W बराबर PV cos थीटा। P क्या है, दाब, प्रेशर, V क्या है, आयतन, वॉल्यूम, और ये cos थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का कोण। समझ में, वेक्टर का फार्मूला है ये, W बराबर PV cos थीटा, जहां P और V के बीच का कोण ये थीटा, थीटा P और V के बीच का कोण बताता है। आ जाओ, अब हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। इस फार्मूले का यूज कहाँ करने वाले हैं, इस फार्मूले का यूज हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए करेंगे। ठीक, तो आओ अब यहां पर हम शुरू करते हैं। आओ एक चेंबर बनाते हैं। ठीक, चेंबर हम लोगों को बनाना है। चलो हमने चेंबर बना लिया, अच्छे से बनाइए हो। ये अच्छे से बनाइयो, चेंबर बना लिया। चेंबर, ठीक, इसमें हम गैस भर रहे हैं यार, भर दो ऐसे ऐसे करके ना। ये क्या है, गैस, गैस क्या है, सिस्टम में रहने का। ये क्या है भैया, गैस, हमने भर दिया इसमें, पानी नहीं है, गैस है। पानी बोल रहा है बेवकूफ, गैस है। ठीक ठीक, ये आपका गैस है, हम लिख दे रहा हूँ। अब तो पानी नहीं कहोगे, गैस है। ठीक, ये इसको 1 पॉइंट बोल देता हूँ कि 1 पॉइंट पर। ठीक, अब देखो हमेशा इस पर कितने प्रकार के फोर्स या चलो प्रेशर, जब हमने प्रेशर में निकाल दिया। अब देखो ये क्या है, P इंटरनल है,
सिस्टम का यानी गैस का जो दाब है किस पर लगा रहा है, इस चेंबर के, इस देख रहे हो चेंबर पर, चेंबर की ये जो दीवार है ऊपर वाली, इसी पर ये प्रेशर ऐसे लगाएगा, ऐसे प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा, पी इंटरनल, समझ रहे हो। और इधर से ये तो सिस्टम का है, सराउंडिंग भी तो लगाएगा, सराउंडिंग पी एक्सटर्नल बाहर वाला, ये क्या करेगा, यूं लगाओ रे धक्का, हुमुक का लगावत है, मतलब ये खूब हाई प्रेशर दे रहा है, ठीक आया समझ में। अब देखो भैया आयतन V, मान लिया पहला कंडीशन में पढ़ रहा हूं, पहला कंडीशन पढ़ रहा हूं कि पॉइंट पहला पॉइंट क्या है, इफ यदि P एक्सटर्नल क्या हो, ज्यादा हो, किससे, P इंटरनल से, ये ज्यादा हो, ये चीज ज्यादा हो, P एक्सटर्नल ज्यादा हो किससे, P इंटरनल से, P एक्सटर्नल ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा हो P इंटरनल से, तो क्या होगा, ये जो देख रहे हो आप चेंबर, ये यहां पर चला आएगा, कहां चला आएगा, यहां पर, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, कहां पे, 2 पॉइंट पर, ठीक, यानी हुआ क्या यहां पे, कंप्रेस, ये किसका कंडीशन है, कंप्रेस, कंप्रेस हो गया, ठीक, यानी नीचे की तरफ आ गया, कब, जब P एक्सटर्नल हमारा ज्यादा निकला P इंटरनल से। और आयतन में क्या हुआ, आयतन भी तो 1 से 2 पर आ गया, आयतन भी क्या हुआ भैया, घट गया, आयतन भी क्या हुआ, घट रहा है, आयतन नीचे की तरफ आ गया, आयतन घट गया, समझे, प्रेशर घट, प्रेशर लगा ना, प्रेशर, प्रेशर की दिशा, P एक्सटर्नल जो लग रहा है प्रेशर की दिशा नीचे की तरफ, आयतन की दिशा नीचे की तरफ, देख लो प्रेशर की दिशा नीचे की तरफ, जो P एक्सटर्नल लग रहा है इसकी दिशा नीचे की तरफ, आयतन नीचे की तरफ, दो समांतर रेखाएं बन रही हैं, देख लो दोनों नीचे की तरफ लग रही है ना, दोनों की दिशा क्या है, नीचे की तरफ, दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0, क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर हो और दोनों की दिशा क्या हो, एक हो, जैसे दोनों नीचे की तरफ लग रही हैं, दोनों की दिशा क्या हो, एक हो, सेम डायरेक्शन, ठीक, 2 पैरेलल लाइन आर सेम डायरेक्शन, ठीक, देन द एंगल बिटवीन 2 लाइन क्या होंगी, 0 अंश, यानी थीटा क्या हो जाएगा, 0 अंश। अब आप अपना फार्मूला लगा दो, क्या लगाओगे, फार्मूला, फार्मूला क्या है, W बराबर P V cos 0, ठीक। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना, P कौन सा होगा, एक्सटर्नल, और V क्या हुआ, V में चेंज हो रहा है, इस चीज को ध्यान रखना, पहले कहाँ था, 1 पे, फिर उसके बाद कहाँ आया, 2 पे, चेंज को अब किससे लिखा जाता है, DV से लिखा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना, मैं अच्छे से लिख रहा हूं, इसको समझा करके देखो, यहां देख लो, नहीं तो अभी आप लोग समझ ना पाओ, ये क्या है, V2 है, ठीक, और पहले क्या था, जब 1 पे था वो आपका V1 था, पहले V1 था, बाद में V2 हो गया, तो अब यहां पर क्या लिखोगे, V2 माइनस V1 और उसके बाद cos 0, आया समझ में, तो अब इसको क्या लिखोगे, W बराबर P एक्सटर्नल, इसको DV या सीधे मैं बोल रहा हूं डेल्टा V, आया समझ में, डेल्टा V लिखो, यही चीज यदि बहुत सूक्ष्म हो तो आप DV भी लिख सकते हो, यदि ये चीज बहुत सूक्ष्म चेंज हो रहा हो तो आप DV भी लिख सकते हो, ठीक, और cos 0 का मान क्या होगा, 1 होगा हमेशा, cos 0 का मान 1 होता है, तो W बराबर क्या मिला, P एक्सटर्नल DV आपके सामने है, W बराबर P एक्सटर्नल DV, यानी आप लिख सकते हो, हमको क्या मिल गया, W बराबर
P एक्सटर्नल dV। ये क्या है आपका फार्मूला। W बराबर क्या वर्क निकला, P एक्सटर्नल dV। ठीक, तो ये था आपका, यानी ये कौन सा कंडीशन है, कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि W बराबर P एक्सटर्नल dV आया तो कब आया, W बराबर P एक्सटर्नल dV ये किस केस में आया, कब, जब P एक्सटर्नल ज्यादा था P इंटरनल से, यानी सिस्टम कंप्रेस हो रहा था, सिस्टम क्या हो रहा था, कंप्रेस हो रहा था। ठीक, जब सिस्टम कंप्रेस होगा तो उस समय जो आप वर्क कैलकुलेट करोगे W बराबर P एक्सटर्नल dV होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरा कंडीशन देखो आप लोग, दूसरा कंडीशन आप लोग देखो, दूसरे कंडीशन में क्या है, इफ क्या हो, P एक्सटर्नल लेस हो किससे, P इंटरनल से। अब की बार क्या है, P इंटरनल ज्यादा है P एक्सटर्नल कम है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, इफ P एक्सटर्नल लेस देन P इंटरनल। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या नीचे आएगा, जब यानी नीचे वाला ज्यादा है, सिस्टम का प्रेशर ज्यादा है, तो क्या नीचे आएगा, नहीं ये ऊपर जाएगा। तो अब की बार क्या होगा, सिस्टम अब की बार क्या होगा भैया, ऊपर जाएगा, ऊपर कहाँ, यहां तक जाएगा, अब की बार यहां चला आएगा, अब की बार यहां तक चला आएगा, सिस्टम हमारा अब की बार यहां तक चला आएगा, आया समझ में। तो सिस्टम यहां तक चला आएगा, क्यों, क्योंकि अब की बार क्या है, हमारा P इंटरनल ज्यादा है P एक्सटर्नल से। ठीक, यानी 2 यहां आ जाएगा। ठीक, पहले आयतन V1 था, बाद में आयतन V2 हो गया। ठीक, तो अब क्या करोगे आप, W बराबर हमें लेना क्या है, P एक्सटर्नल, क्योंकि जानते हो, अभी मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, अभी मैं कर रहा हूं, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ये सूक्ष्म चेंज के लिए निकाल रहा हूं। अब एक चीज देखो, यहां पर लेना P एक्सटर्नल है, P एक्सटर्नल की दिशा, ये P एक्सटर्नल की दिशा है नीचे की तरफ। ठीक, लेकिन आयतन की दिशा बदल गई, पहले आयतन कम था, फिर आयतन ऊपर जा रहा है, तो आयतन की दिशा ऊपर जा रही है, बढ़ रही है, आयतन की दिशा बढ़ रही है, यानी आयतन की दिशा बढ़ रही है, समझे, आया समझ में। और जब भी एक वेक्टर इस प्रकार से, दूसरा वेक्टर इस प्रकार से आ जाए, ठीक, यानी जब भी दो रेखाएं इस प्रकार से मिले कि दोनों के शीर्ष क्या हो, एक दूसरे से विपरीत में आकर के ऐसे जुड़ जाएं, तो क्या होगा, उनके बीच का कोण 180 अंश। मतलब कहने का अर्थ है कि ये तो आपका P एक्सटर्नल है, ठीक, और यहीं से क्या है आपका V है। ठीक, तो अब क्या होगा, इनके बीच का कोण 180 अंश, बीच का कोण क्या होगा 180 अंश। मेरे कहने का यही मतलब है कि बीच का कोण क्या होगा 180 अंश। तो अब ऐसी स्थिति में होगा क्या, कॉस 180 अंश, क्यों, क्योंकि थीटा आपने क्या निकाला, यहाँ पर थीटा आपने 180 अंश निकाला। ठीक, एक्सपेंशन हो रहा है EXPENSION, ये एक्सपेंशन हो रहा है, सिस्टम क्या एक्सपांड कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, गैस फैल रहा है ऊपर की तरफ, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक्सपेंशन होगा। ठीक, एक्सपेंशन का ये कंडीशन है, एक्सपेंशन की कंडीशन में थीटा बराबर 180, ठीक, 180 हो जाएगा। अब आप रखो W बराबर P एक्सटर्नल, सूक्ष्म चेंज के लिए यानी बहुत स्लाइटली चेंज हो रहा है तो dB हम लिखेंगे। ठीक, और cos 180 का जो मान होता है वह होता है -1। अब इसी चीज को हम अच्छे से लिखें तो लिखा है W बराबर -1, बाहर आ जाएगा तो -P एक्सटर्नल dB, वो फार्मूला आपका आ गया जो आपको थर्मोडायनामिक्स में देखने को मिलता है वर्क के लिए। W बराबर -P एक्सटर्नल dB, ये किस चीज के लिए है, जब एक्सपेंशन हो रहा हो, किस चीज के लिए है, जब एक्सपेंशन हो रहा हो। ठीक, तो ये आपका क्या था, वर्क था।